सपोज़ कीजिए आप कहीं गए और वहाँ आपसे कहा गया चाय खा लो, तो सुनकर बेख्तियार हंसी आएगी? यकीनन आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल एकेडमी। 2 दिन पहले हमने एक शॉर्ट बनाया था और उसमें आपको बताया था कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल किया जाता है, क्विक फूड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी तरह से क्विक मील का इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट मील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि फूड के साथ फास्ट का लफ्ज़ कोलोकेट करता है, क्विक का लफ्ज़ कोलोकेट नहीं करता है। कोलोकेशन कहा जाता है 2 लफ्ज़ों के गठजोड़ को। 2 वर्ड्स के दरमियान अगर सही गठजोड़ पाया जाए तो कहा जाता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के साथ कोलोकेट करते हैं, और अगर गठजोड़ ना पाया जाए तो कहा जाएगा दोनों लफ्ज़ आपस में कोलोकेट नहीं करते हैं। गठजोड़ का मतलब ये है कि 2 लफ्ज़ों को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि नेटिव स्पीकर्स हमारी जब ज़ुबान को सुने तो उनको नेचुरल कॉम्बिनेशन लगे और ऐसा लगे कि दोनों लफ्ज़ को बिल्कुल नेचुरली कंबाइंड किया गया है। और अगर नेचुरल कॉम्बिनेशन नेटिव स्पीकर्स को नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में सही गठजोड़ नहीं है। तो अब चाय खाने का लफ्ज़ सुनकर के हंसी इस वजह से आती है कि खाने के साथ चाय के लफ्ज़ कोलोकेट नहीं करता है, दोनों के दरमियान सही कॉम्बिनेशन या सही गठजोड़ नहीं पाया जाता है, बल्कि हमारी ज़ुबान में चाय के साथ पीने का लफ्ज़ कोलोकेट करता है। तो अगर आप चाय पीना कहेंगे तो किसी को हंसी नहीं आएगी, बिल्कुल नेचुरल साउंड करेगा। लेकिन चाय खाना कहेंगे तो हंसी यकीनन आएगी, इसलिए कि दोनों के दरमियान कोलोकेशन नहीं है। कोलोकेशन का मसला हर लैंग्वेज में पाया जाता है। हर ज़ुबान में 2 लफ्ज़ों का अगर आप सही नेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़ुबान भी नेचुरल लगेगी, और अगर 2 लफ्ज़ों को सही कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपकी ज़ुबान गैर फितरी लगेगी। कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। एक लफ्ज़ है फेवर, इसका मतलब होता है एहसान। एहसान करने के लिए आम तौर पर 2 तरकीब इस्तेमाल कर देते हैं लोग, मेक फेवर और डू फेवर। लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे या नेटिव राइटर्स को पढ़ेंगे तो उनके यहाँ आपको डू फेवर की तरकीब ज़्यादा मिलेगी, मेक फेवर का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि नेटिव स्पीकर्स के यहाँ डू का लफ्ज़ फेवर के साथ बेहतरीन अंदाज में कोलोकेट करता है, मेक का लफ्ज़ फेवर के साथ बेहतरीन अंदाज में कोलोकेट नहीं करता। उसी तरह से मिस्टेक, इसका मतलब होता है गलती। अगर आपको कहना हो गलती करना तो आप मेक मिस्टेक भी सुनेंगे, डू मिस्टेक भी सुनेंगे, लेकिन मेक मिस्टेक ये ज़्यादा बेहतर है डू मिस्टेक के मुकाबले में। इसकी वजह क्या है कि मेक के साथ मिस्टेक का गठजोड़ ज़्यादा फितरी और नेचुरल है, लेकिन डू के साथ मिस्टेक का गठजोड़ ज़्यादा फितरी और नेचुरल नहीं है, इसलिए मेक मिस्टेक इस्तेमाल किया जाएगा, डू मिस्टेक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल, इंजन। आपकी गाड़ी है, उसका इंजन मजबूत है। मजबूत के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स है, पावरफुल और स्ट्रांग। लेकिन इंजन के साथ पावरफुल का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोलोकेट करता है, स्ट्रांग का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोलोकेट नहीं करता है। इसी वजह से आप बोलेंगे माई कार हैज़ पावरफुल इंजन, स्ट्रांग इंजन नहीं बोला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कोलोकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी ज़ुबान में बेहतर कोलोकेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसके लिए आपको नेटिव स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा और नेटिव राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप नेटिव स्पीकर्स को या नेटिव राइटर्स को पढ़ें या सुने, या हमारे यहाँ के वो लोग जो अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा है, ऐसे लोगों को पढ़ते या सुनते हैं तो ध्यान देकर पढ़िए और सुनिए कि वो किस लफ्ज़ को किस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसी चीज़ को आप अपनी ज़ुबान में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर इस ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे और उनकी लैंग्वेज या उनके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को अपनी ज़ुबान में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ज़ुबान भी नेचुरल बन जाएगी, गैर फितरी नहीं लगेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।